रसायन विज्ञान का चैप्टर 5 हम रेडियो सक्रियता पढ़ेंगे। रेडियो सक्रियता में वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक स्थायी नहीं होते रहते और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे तत्वों का रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं तथा इसी प्रक्रिया को रेडियोधर्मी रेडियो सक्रियता कहते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा बीटा को प्लस और अल्फ़ा माइनस रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरूल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए हेनरी बैकरूल को रेडियो सक्रियता का पिता माना जाता है। इन्होंने अपने नाम से रेडियो सक्रियता की यूनिट बैकरूल रखा। खोज करता है हेनरी बैकरूल 1846 में प्राकृतिक रेडियो सक्रियता पदार्थ यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम आदि से स्वतः कुछ अदृश्य किरणें अल्फ़ा बीटा गामा निकलती है। इसके निकलने की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। रेडियो तथा पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी तथा इनके पति प्यूरी क्यूरी ने की। इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी के बेटी इरेन क्यूरी इसके पति एफ जूलियट ने की थी। रेडियो सक्रियता विकिरण को मापने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ की उपस्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। रेडियो सक्रियता पदार्थ सभी विकिरणों का उत्सर्जित करने के बाद अतः सीसा में बदल जाता है। रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण वे अस्थायी होते हैं, स्वतः अल्फा बीटा गामा जैसे अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक बैकरूल होता है तथा अन्य मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड है। 1 क्यूरी 3.7 10⁻10, 1 रदरफोर्ड 10⁻6, 1 बैकरूल इक्वल 1 डैक्स पर सेकेंड। रेडियो सक्रियता 6 अथवा रेडियो सक्रियता के विखंडन अल्फा बीटा गामा। रेडियो सक्रिय तत्व बीटा कण बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन। अल्फा बीटा गामा की विशेषताएं। अल्फा किरणों की विशेषताएं खोजकर्ता हेनरी बैकरूल। यह एक धन आवेशित युक्त किरण है। इस पर 2 इकाई धन आवेश होता है तथा इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। धनावेशित होने के कारण कैथोड की ओर विचलित होती है, इसलिए हीलियम के नाभिक जैसा माना जाता है। इसलिए इन्हें 2 हीलियम से व्यक्त किया जाता है। इसका वेग प्रकाश का वेग का 1.1 भाग होता है। बीटा किरणें की विशेषताएं। बीटा किरणें माइनस कैथोड खोज करता है रदरफोर्ड। एक ऋण आवेश युक्त किरण है। यहाँ पर एक इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837 भाग होता है। इसी इलेक्ट्रॉन की प्रवाह भी कहा जाता है। इसे कैथोड किरणें भी कहा जाता है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है। गामा किरणें की विशेषताएं। खोजकर्ता विलार्ट। यह एक बहुत कम तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक उदासीन होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तथा फोटोग्राफिक प्लेटों पर इनका प्रभाव सबसे कम होता है। इस पर विद्युत क्षेत्र के अन्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसकी आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिक होती है। सहनाभिकीय भौतिकी संस्था व पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। अर्ध आयुकाल। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के द्रव्यमान की आधी मात्रा होने में जितनी समय लगता है वह उसका अर्ध जीवन काल होता है। यह पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा से स्वतंत्र होता है। अर्ध जीवन काल रेडियो सक्रिय पदार्थ के प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर भी निर्भर करता है। औसत आयु अथवा मध्य आयु। यह पदार्थ के 6 नियतांक के व्युत्क्रम 1/λ के बराबर होता है। इसे
टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। औसत आयु टाउ पदार्थ के सभी परमाणु की कुल आयु अपॉन पदार्थ में परमाणु की संख्या। रेडियम की हाफ लाइफ पीरियड 1600 वर्ष है, तो बताइए 8 ग्राम रेडियम के कितने वर्षों में 1 ग्राम शेष रह जाएगी। ये आपके दिया हुआ है। अतः 48 वर्षों में 8 ग्राम रेडियम का 1 ग्राम शेष रह जाता है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन, पोलोनियम का अर्ध जीवन काल 140 दिन है, तो बताइए 1 ग्राम पोलोनियम के कितने दिनों में 25% शेष रह जाता है। 100% 1/2 140 दिन, 50% का 1/2 140 दिन, 25% का 1/2 140 दिन। अतः 280 दिन में 1 ग्राम पोलोनियम का 25% शेष रह जाएगा। अब अभी नाभिक के संलयन अभिक्रिया, सबसे पहले नोट फर्स्ट आयनन विभव को देख लेते हैं। आयनन विभव अल्फ़ा बीटा गामा में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा के ज़्यादा रहता है, फिर बीटा, फिर गामा। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा की रहेगी, गामा बीटा अल्फ़ा। फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव अल्फ़ा बीटा, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा का, बीटा और गामा का। ये आयनन विभव और फोटोग्राफी प्लेट सेम रहेगा। नाभिक के संलयन अभिक्रिया, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिक संलयन कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की एक विशाल राशि मुक्त होती है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन ही है। सूर्य में नाभिक संलयन का स्रोत ईंधन हाइड्रोजन है और सूर्य में नाभिक संलयन का उत्पाद प्रोडक्ट हीलियम है। बेथे के अनुसार सूर्य के अंदर कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जब एक भारी नाभिकीय विखंडन होकर दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है तो साथ में ऊर्जा का एक विशाल राशि मुक्त करता है, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम का निर्माण अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। पोखरान में 1974 ई में पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया। परमाणु बम बनाने में 238 यूरेनियम 92 तथा प्लूटोनियम की आवश्यकता होती है। भारत में 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे मुस्कुराते बुद्धा नाम दिया गया। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्था का पुनः नामकरण होमी जहांगीर भाभा के सम्मान में किया गया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया के पहला परमाणु बम बनाने के मिशन था। 1942 ई में ओपनहीमर का मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। भारत ने अपना पहला परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरान नामक स्थान पर किया गया था। प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में तथा दूसरा परमाणु बम फ्लैट मैन नामक अमेरिका द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर में गिराया गया। हिरोशिमा पर यूरेनियम और नागासाकी पर प्लूटोनियम। न्यूट्रॉन बम, लगभग 20 वर्ष के परीक्षण तथा प्रयोग उपरांत अमेरिका ने सन 1977 में इस बम का निर्माण किया गया। इस बम द्वारा जीवों तथा मनुष्यों का नाश हो जाता है, लेकिन इमारतों का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यह चांदी जैसा सफ़ेद होता है। इसका आयशक पिच प्लेट है। इसमें 238 प्रकृति का सर्वाधिक पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर एम नाभिकीय रिएक्टर खोज करता है एनरिका फर्मी। इसका निर्माण नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु पावर स्टेशन प्रथम परमाणु रिएक्टर एनरिका फर्मी को देखकर सन 1942 ई में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बदलकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र के तारापुर सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और तमिलनाडु में कलपक्कम, तमिलनाडु में कुडनकुलम, ट्राम्बे में महाराष्ट्र। परमाणु रिएक्टर में भाग लेने वाले कारक कोर
परमाणु का कोर यू का बना होता है। मंदक या म्यूमंदक भारी जड़ ड्यूटेरियम ग्रेफाइट आदि मंदक का कार्य करता है। मंदक का प्रमुख कार्य न्यूट्रॉन की अवशोषित करना। सबसे अच्छा मंदक भारी जड़ ड्यूटेरियम ऑक्साइड गुरु जल होता है। जब मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है तब उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर भी कहा जाता है, और जब मंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो उसे पाइल रिएक्टर भी कहा जाता है। बोरोन तथा कैडमियम के छड़ न्यूटन छड़ कहलाती है। यहाँ एक एन की गति को कम कर देता है। परमाणु बम नाभिक के विखंडन एक सिद्धांत पर एक नियमित विस्फोट का परमाणु बम या नाभिक बम कहते हैं। परमाणु बम को बनाने के लिए भारी वाले परमाणु यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन बम को इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम के नाभिक के संलयन द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? यूरेनियम। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड। परमाणु बम के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत और 1789 में खोजा की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वहाँ यूरेनियम है। परमाणु बम के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है नाभिकीय बल। परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु संलयन सक्रिय सुरक्षित रूप से होती है यह सूर्य से। निम्नलिखित में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? टाइटेनियम। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? रेडियम। वह रासायनिक बंधन कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजक से अणु का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बेकरेल। हेनरी बेकरेल इसमें से किसकी खोज से संबंधित है? रेडियोधर्मिता। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। भारत ने अपना पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ से किया था? पोखरान। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ नहीं। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया के दर से नियंत्रण करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। एक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एक एटम बम का आविष्कार किया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। निम्नलिखित में कौन सा नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है? भारी जल। 1918 में पोखरण भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड का था ऑपरेशन शक्ति। मुस्कुराते बुद्धा स्माइलिंग बुद्ध किसके लिए कोड नाम दिया गया था? भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण में। मुस्कुराते बुद्ध। एक हाइड्रोजन एटम से कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कुछ भी नहीं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड कैडमियम की रॉड को क्या काम करती है? चेन रिएक्शन का नियंत्रण करने के लिए, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्था का पूर्ण नामकरण किसे भारतीय को परमाणु भौतिकविद के सम्मान से किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। इका सिलिकॉन जाना जाता है। जर्मेनियम। अल्फा बीटा गामा किरणों विभेदन क्षमता को अवरोही क्रम में है। गामा बीटा अल्फा। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरणें। कार्बन डेटिंग निम्न में उसकी आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। कार्बन तिथि निर्धारण का कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? केवल कार्बन 614। सूची सम्मिलित कीजिए। की खोज के बाद जर्मेनियम की खोज के बाद हुई थी, इसका इका सिलिकॉन भी बदला जाता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक बेकरेल और क्यूरी दोनों हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं हुए?
ए कोबाल्ट-16 शरीर के अंतरिक्ष के अवरोध का उपचार होता है। कोबाल्ट-16 कैंसर का। आयोडीन 131 थायराइड, आयोडीन 32 श्वेत रक्त, गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार। कोबाल्ट-16 आमतौर पर विकिरण का चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक एटम बम का आविष्कार किया जाता है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया सूर्य में सुसरित है। सूर्य की एक ऊर्जा स्रोत नाभिक संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? नाभिक संलयन। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र पर एक बड़ी सफलता का रूप में मानी जाती है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। 1998 पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था?